खुशामदीद, सुस्वागतम एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जिस तरह से इस प्रोग्राम को आप सब रसिक श्रोता सुन रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं और प्यार के साथ साथ अपने विचार, अपने सुझाव दे रहे हैं, हम न सिर्फ उनसे उत्साहित हैं बल्कि आपके इस रिस्पॉन्स के लिए आपके शुक्रगुजार और एहसानमंद भी हैं। आपके रिस्पॉन्स की वजह से ही हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में वो तब्दीलियां लाते रहें जिसकी वजह से ये प्रोग्राम और आपका मनोरंजन कर सके और हम ग्रो कर सकें, हमें आगे बढ़ने का, बेटर होने का मौका मिलता रहे। हम आगाज़ कर रहे हैं इस शो का जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। एक गुलदस्ता आपके सामने पेश करने की कोशिश है। ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप सुने सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा एक लेजेंडरी आर्टिस्ट की, बहुत बड़े कलाकार और शायद उससे भी बड़े इंसान। याद दिलाना चाहूंगा मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का एक शेर, बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी तो सब हैं, इंसान बहुत कम है। तो एक ऐसा लेजेंडरी आर्टिस्ट जो जितना बड़ा कलाकार उससे कहीं बड़ा बेहतरीन इंसान। और ध्यान रहे ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलता है। वो जो मिथ है ना, वो बेकार की है, फॉल्स मिथ है कि अच्छा कलाकार होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। मैं आपसे कहता हूं ये फॉल्स मिथ है, ये मनगढ़ंत बातें हैं, इनका यथार्थ से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा कलाकार एक डिफरेंट एवेन्यू है और अच्छा इंसान बिल्कुल अलग बात है। लेकिन इस लेजेंडरी आर्टिस्ट के अंदर ये दोनों कॉम्बिनेशन मौजूद थे, इसलिए ये रेयर घटना थी। मैं बात कर रहा हूं प्राण साहब की। उसूलों के पक्के, सबके प्रति आदर और सम्मान की भावना रखने वाले प्राण, जिन्हें खल्क एक खलनायक के रूप में जानता था, लेकिन वो उनका काम था, उनका प्रोफेशन था। हिंदी सिनेमा की अगर हिस्ट्री उठाएं तो बहुत से लोगों ने सम्मानों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। जो भी अवार्ड मिले, पुरस्कार मिले, इस तरह की घटनाएं हैं। और इस इनकार की वजह पर्सनल थी। जैसे वैजंती माला जी ने देवदास के लिए अवार्ड रिफ्यूज कर दिया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड उन्हें मिला था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। रीजन, उन्होंने कहा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल मेरा नहीं था, मैं तो हीरोइन थी, तो अगर देना है तो बेस्ट हीरोइन का अवार्ड दो। के आसिफ ने इसलिए अवार्ड नहीं लिया क्योंकि उन्हें मुगल आजम के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं दिया गया। मगर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शायद प्राण साहब ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए अपना अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। मुलाजा फरमाइए, बात 1973 की है। प्राण साहब को फिल्म बेईमान के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड घोषित किया गया। प्राण साहब ने इस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया। इस इनकार की वजह यह थी कि इसी साल आई फिल्म पाकीज़ा को फिल्म फेयर ने ना तो म्यूजिक के लिए गुलाम मोहम्मद साहब को अवार्ड दिया और ना ही बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मीना कुमारी को अवार्ड दिया। प्राण साहब के परसेप्शन के हिसाब से पाकीज़ा का म्यूजिक और पाकीज़ा की अदाकारी मीना कुमारी की आला दर्जे की थी। प्राण साहब इस तरह के पक्षपात से इतने हर्ट हुए कि उन्होंने अपना अवार्ड रिफ्यूज कर दिया। यह अवार्ड सिर्फ रिफ्यूज ही नहीं किया बल्कि फिल्म फेयर की कमेटी के मिस्टर करंजिया को एक लेटर लिखकर आपत्ति जताई। अवार्ड नाइट से सिर्फ 2 दिन पहले प्राण साहब ने 19 अप्रैल 1973 को जो लेटर लिखा था वो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं।
प्राण साहब ने लिखा, डियर सर, आई वुड बी फेलिंग इन माई ड्यूटी टुवर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री which has made me whatever I am today by accepting one of the awards which are not fair this time. I strongly feel that the Filmfare Committee has been unfair in not giving the award for the Best Music Director to late Shri Ghulam Muhammad for his tremendous music for the film Pakeeza. Since the days these awards were announced, my conscience has been telling me, and I cannot bear it anymore. I would appreciate if you please relieve me from the burden of receiving the Best Supporting Actors trophy. By not accepting this award, I do not mean any personal disrespect to you or to my numerous fans who have voted for me. On the contrary, I am thankful to them. I regret to inconvenience caused to you, but I could not reconcile with the idea of a Filmfare Award trophy for Beiman staring at me when I am alone at home and reminding me that I have been a part to something unfair. Please forgive me. प्राण, कलेजा चाहिए, बड़े प्राण चाहिए प्राण की तरह बात करने के लिए। वापस आकर बताऊंगा उस हीरोइन के बारे में जिसने सिर्फ 5 फिल्म्स में काम किया और 5 फिल्मों में उसी हीरो के साथ काम किया जो बाद में बन गया उस हीरोइन का जीवन साथी। ये अदाकारा कौन थी बताऊंगा वापस आकर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।